गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रशांत रीजनिंग में। आज की रीजनिंग रहेगी अंग्रेजी शब्द निर्माण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड, जो कि क्लास 4 रहेगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन रहेंगे आज के हमारे 75 से 83। आज हम केवल कुछ ही क्वेश्चनों को बताएंगे, ठीक है, जिससे कि वीडियो हमारा ज़्यादा लेंथी ना रहे और शॉर्ट बन जाए। ठीक है, तो वीडियो को ना लेंथी बना के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कि एक शब्द दिया गया है जिसको हम डिटरमाइनेशन के अक्षरों को क्रम को परिवर्तित किए बगैर एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी कि एक अक्षर को हमें प्रयोग, ये वाला जो शब्द दिया गया है, ये शब्द दिया गया है डिटरमाइनेशन। ये एक शब्द दिया गया है डिटरमाइनेशन। अब इसमें क्या करना है, हमें बिना परिवर्तन किए शब्दों को अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं। जैसे कि हम देखते हैं डिटरमाइनेशन में कोई भी शब्द को ना तो उठा के इधर रखना है और ना ही उठा के इधर रखना है। जैसे कि देख रहे हैं हम कि इसमें से एक शब्द बनता है नेशन और दूसरा शब्द बन जाता है टर्म। देखो, एक बनेगा हमारा टर्म, एक बन गया। हमें दिख रहा है कि नेशन भी बन रहा है, इसमें से नेशन दूसरा शब्द बन गया। और तीसरा भी शब्द बना सकते हैं हम इसमें से डिटर। तीसरा शब्द बन गया इसमें। तो इसमें से एक अर्थपूर्ण स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। इसमें से बनाए जा सकते हैं। देखो, इसमें से जो शब्द बनेंगे हमारे अर्थपूर्ण, वो बन जाएगा टर्म्स और नेशन। ये हमारे इनके दो शब्द निकलते हैं। ठीक है, जैसे हम ऑप्शन लगा सकते हैं दूसरा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शब्द दिया गया है, इन अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए स्वतंत्र शब्द बनाइए। अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। बिल्कुल पीछे जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल वही। अब इसमें से देखिए कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। जैसे कि हम बना सकते हैं, इसमें से बनेगा अंडर शब्द बन जाता है। अंडर, UNDE और R एक शब्द बन गया। जो अंडर अर्थपूर्ण एक शब्द होता है, अंडर। एक अंडर बन गया और दूसरा बन जाएगा हमारा एस्टो, एक एस्टोन बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर रहेगा दूसरा। ये केवल दो ही शब्द पूर्ण बन पाएंगे, स्वतंत्र दो शब्द बन पाएंगे इसमें। जैसे कि इसमें भी हमारा बना था केवल दो, एक टर्म्स और नेशन। इसमें भी दो शब्द बने हमारे, एस्टॉन्ड और अंडर। तीसरा देखते हैं। यदि शब्द एक दिया गया है, पहले, चौथे और नवे और
14वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द में दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। इसने पूछा है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन में अब इसमें से पूछा उसने पहला हमने ले लिया, फिर चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा आई ले ली हमने, फिर 9वां 5, 6, 7, 8 और 9 आर ले लिया हमने। फिर उसने कौन सा बोल रहा है 14वां 9, 10, 11, 12, 13 और 14 लास्ट बार यानी एन ले लिया हमने। अब इसमें से ये पूछा है कि कौन सा शब्द इसमें से अर्थपूर्ण बन जाएगा। पहला तो जैसे कि हम देखते हैं कि इससे बन जाता है रैन बन जाएगा RAI और एन, रैन बन गया। अब उसने क्या कहा है कि दाईं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तीसरा अक्षर होगा हमारा ए, तीसरा अक्षर होगा हमारा ए। ऑप्शन नंबर 4 सही है। रैन शब्द बनेगा पहला, दूसरा, 9 और 14वें अक्षर को देखते हैं तो बन जाता हमारा रैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीडियो हमारा छोटा रहेगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सपोर्ट करें। यदि शब्द दिया गया है कि पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 10वें और 11वें और 12वें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है तो उस शब्द के दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर उस शब्द का 5वां अक्षर होगा। अब देखिए पहले हम लिख लेते हैं FELICITIONS। अब इसने ये बोला है कि पहला गिनती लिख लेते हैं पहले 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। तो जैसे कि उसने बोला है कि पहले यानी F ले लिया हमने, फिर लेते हैं हम 14, चौथे वाला अक्षर यानी ये वाला I, फिर 5वां C, फिर 7वां T, फिर 10वां I, 11वां O और 12वां N। ठीक है, हमने ये इन अक्षरों को लिख लिया है। अब जैसे कि इसमें देखते हैं तो इसमें क्या बन जाता है फिक्शन शब्द बन जाता है। फिक्शन शब्द बन गया। ठीक है, अब फिक्शन शब्द में इसने ये कहा है कि दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर उस शब्द का 5वां होगा। यानी पहला, इधर से गिनेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी कि हमारा 5वां जो अक्षर होगा C होगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 5वां अक्षर हमारा कौन सा होगा C, दाईं ओर से यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्थपूर्ण शब्द जिसका प्रारंभ ए से शब्द कॉन्ट्रैक्ट के पहले, दूसरे, चौथा, 5वां और 6ठे अक्षर से बनाए गए हैं, बताइए कि उस शब्द का मध्य अक्षर कौन सा होगा। यानी कि अर्थपूर्ण शब्द जिसका प्रारंभ ए से है, उसने पहले ही बोल दिया है कि ए से है, तो हम पहले कॉन्ट्रैक्ट लिख लेते हैं
कॉन्ट्रैक्ट। अब उसने बोला है कि पहला पहला यानी सी, फिर उसने बोला है दूसरा ओ, फिर चौथा, तीसरा, चौथा यानी टी, पांचवा आर, और छठे अक्षर ए। तो ये जो शब्द निकला है तो इससे बन जाता हमारा, हमें क्या उसने, और क्वेश्चन में ये बोला कि पहला अक्षर ए होना चाहिए यानी ए होना चाहिए, तो इससे एक शब्द पूर्ण बनेगा एक्टर। टाइम को मैं ज़्यादा ना लेके क्वेश्चन को बताता चला जा रहा हूँ, और क्वेश्चन हमारा आज वीडियो रहेगा थोड़ा कम का, तो आप देखिए, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। अब इसने बोला है कि मध्य में हमारा कौन सा है, टी रहेगा, ऑप्शन रहेगा हमारा तीसरा। ठीक है, मध्य मतलब मिडिल में, ठीक है। नेक्स्ट, यदि शब्द लेट के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके यानी अरेंज करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा। यानी कि कोई शब्द बनाया है तो उसका पहला अक्षर कौन सा होगा। यदि ऐसे कोई भी अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव ना ही हो तो आप अपना उत्तर एक्स दीजिए। यानी कोई भी शब्द नहीं बनता है तो हमें उत्तर देना है एक्स। यदि संभव बनता है, शब्द बन जाता है, तो वो कौन सा पहला अक्षर होगा। जैसे कि एल, ए, आई और टी। इसने कहा है लेट में से पहला शब्द पूर्ण शब्द कौन सा बनेगा। देख लो, इससे एक शब्द पूर्ण बन जाएगा टेल शब्द बन जाता है। जैसे कि शब्द के अक्षरों को पुनः अरेंजमेंट करके शब्द टेल बनाया जा सकता है, जिसका पहला अक्षर रहेगा हमारा टी। पहला अक्षर रहेगा फर्स्ट लेटर रहेगा हमारा टी। ऑप्शन हमारा रहेगा दूसरा सही है। इसी प्रकार हम दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 81 में बताया गया है कि यदि शब्द पर्सनैलिटी के तीसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें और 10वें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकते हैं तो उसका पहला अक्षर क्या होगा। यदि शब्द पूर्ण अर्थ नहीं बनाया जा सकता है तो आपका उत्तर रहेगा एक्स। अब देखिए, इसने बोला है कि पर्सनैलिटी में, पहला हम लिख लेते हैं पर्सनैलिटी। हम इसमें से तीसरा, पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 दिए गए हैं। अब इसमें से हम शब्द निकालेंगे जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है। तीसरा हमारा कौन सा रहेगा, ये आर। फिर चौथा एस, फिर पांचवा ओ, और 10 अक्षरों से, और 10वां कौन सा हमारा, टी। ये हमने निकाल लिए हैं, आर, एस, ओ,
ए और आएगा, क्योंकि उसने 7वां अक्षर बोला है ए। ए और टी। अब इसमें देखिए कौन सा एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं इसमें आर को हम यूं ही रखते हैं, आर रोस्ट। रोस्ट एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ रहता है हमारा भुना हुआ। हिंदी में हम बोलते हैं भुना हुआ। ये एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है। तो इसका पहला अक्षर कौन सा रहेगा? आर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसने यही बोला ना, उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा, पहला अक्षर कौन सा होगा? भुना हुआ। इस वाले क्वेश्चन में जो टेल जो है ना, इसका जो अर्थपूर्ण शब्द होगा पूंछ। पूंछ, ठीक है, इसका शब्द रहेगा पूंछ। और रोस्ट माने भुना। नेक्स्ट, अब देखिए 82 क्वेश्चन। यदि शब्द वंडरफुल के दूसरे, 5वें, 7वें, 8वां अक्षर से कोई एक अर्थपूर्ण बनाना शब्द संभव हो तो निम्न में से कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा? यदि ऐसा कोई भी शब्द बनाना संभव ना हो तो आप अपना उत्तर x दीजिए। यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हों तो आप अपना उत्तर m दीजिए। यानी कि इसने ये बताया है कि कोई शब्द बन जाता है, उस शब्द का तीसरा अक्षर पूछा है। यदि ना बने तो x, और यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो आप अपना उत्तर m दीजिए। चलो इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। पहले लिख लेते हैं वंडरफुल। वंडरफुल, ये हमने लिख लिया। अब इसमें से उसने कुछ क्वेश्चनों को कुछ शब्द को यानी लेटर को निकाले हैं, जैसे कि दूसरा, ओ, फिर 5वां, 3, 4 और ये 5वां, फिर 7वां F, फिर 8वां U। ठीक है, इसने ये निकाल लिए हमने OEFU। अब इसमें ये देखिए कि कौन सा शब्द बन जाता है अर्थपूर्ण। तो जैसे हम 4 भी लिखेंगे तो 4 की स्पेलिंग होती है FOUR। 4 नहीं बनेगा। तो इससे कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेगा। कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है, जैसे कि O, E, F और U से कोई भी शब्द अर्थपूर्ण नहीं बनता है। तो हमारा जो उत्तर रहेगा, जो आंसर रहेगा, वो रहेगा X। कोई भी, जैसा कि उसने बताया X दीजिए, तो आंसर रहेगा हमारा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये शब्द दिया गया है, इसमें भी हम दूसरा, चौथा, 8वां और 10वें अक्षर से एक अंग्रेजी शब्द पूर्ण बनाना हो तो उसका प्रथम अक्षर क्या होगा? और यदि नहीं बनता है तो x दीजिए, और उससे ज़्यादा बनते हैं तो m दीजिए। लिख लेते हैं हम पहले। कंसी
मुझे अभी पढ़ाने का अनुभव इतना नहीं है, परंतु मैं आपको बिल्कुल सही तरीक़ा से बता रहा हूँ। समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कुछ क्वेश्चनों को बताने आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम पहला निकालेंगे दूसरा। जैसे कि उसने बोला है दूसरा ओ, फिर बोला है चौथा एस, फिर आठवां आर, और फिर 10वां, ये 10वां रहेगा हमारा टी। अब हमने ये निकाल लिए हैं, जो निकले हमारे ओ एस आर टी। अब इससे शब्द कौन सा बनाएगा? इससे शब्द बन सकता है एस ओ आर टी, शॉर्ट। इससे अंग्रेजी के केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बना है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इसका जो हिंदी में शब्द होगा शॉर्ट, यानी हिंदी में क्रम से लगाना, क्रम से लगाना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट। अब देखिए इसने क्या बोला है। जैसे कि ये शब्द बन गया है, तो इसका प्रथम अक्षर कौन सा होगा? प्रथम अक्षर तो आपको पता ही रहना चाहिए, एस। एस रहेगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर 5 सही है। तो कुछ क्वेश्चनों को मैंने बताया है, और अगले वीडियो में हम आपको ये अंग्रेजी शब्द निर्माण की रीजनिंग को ख़त्म कर देंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्टूडेंट से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे चैनल की सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। स्टूडेंट से हाथ जोड़ के निवेदन है। थैंक यू।